राम राम जी हरियाणा जनता मंच हरियाणा पर आपका फिर तो स्वागत है। और आज खड़े हैं गांव पिलनी में रेड मारेंगे क्योंकि उरा बताया है कि जो बच्चे हैं जो युवा गांव पिलनी का वो नशा की ओर अग्रसर हो रहा, बहुत ज़्यादा नशा उनमें बन रहा है। नशेड़ी कैसा कहाँ पा कि नशेड़ियाँ का ठिकाना आप देख सको, यू ठिकाना दिखा दो भाई। पिलनी गांव का जो युवा वो नशा की ओर अग्रसर हो रहा, पूरा नशा युवा के अंदर एक जुनून नशा किस चीज़ का वो भी अपना बतावांगे। एक बार अंदर आकर देखो, देख सको आप, यू नशा है भाई गांव पिलनी के युवा का। देखियो यू नशा लग रहा है कारण और मंडे पड़े है बैरी जमी, देखियो देख लो भाई। तो ईब अपना बात बताया ध्यान, गांव पिलनी के अंदर एक बाबा देवीदास गौ चिकित्सालय का नाम था और चिकित्सालय है। और गौवा का जो सेवा है, जो मैं नशा बोलूँ तो उरा जो भी बीमार लाचार बेसहारा गौ है उनका उरा इलाज कराया जावा। किसी की टांग टूट रही हो, कोई अंधा हो, चोट लग रही हो, एक खबर यानी एक कॉल करो, वह डायल 112 कह कर है कि एक कॉल हम आपके पास। तो वह वही नारायण का है। अगर आपने कड़ी भी किसी भी सड़क पर कोई दुर्घटनाग्रस्त कोई गाय मिला, इन पर कॉल करो तो ये तुरंत थोड़ा पहुंचेंगे। और आप देख सको यू नशा कहूँ था मैं, तो यू इलाज चल रहा। और जो इस गौ चिकित्सालय के जो संचालक है वो प्रमोद पिलनी जी, इन तभी बात करने की कोशिश करांगे। फिलहाल ये इलाज कर रहे हैं, इलाज इन न कर लेंदे। और आप ना एक बार इस गौ चिकित्सालय का पूरा गेड़ा लुआ कर दिखावांगे, एक बार दिखावांगे कि कितनी गाय इसके अंदर है और कौन सी गायों का ये इलाज करा है। एक बार आ जाओ भाई, देखो यू छप्पर यू किसकी दया था, ना किसी सरकार की, ना किसी कमेटी की, ना किसी बंदा की। मतलब जो यू युवा है, गांव का युवा है, इन अपने सहयोग था इतना बड़ा छप्पर, इतनी बड़ी व्यवस्था और गौवा खातर कर दी। और ना कोई चंदा इकट्ठा कराया, ना कोई पर्ची काटी, ना किसी पॉलिटिशियन था मांगे, ना किसी था। मतलब जो नशा कया नहीं वो नशा गौवा खातर इन न करया, इन पैसे इकट्ठे करे, कुछ भी करया हो। जो भी गांव का युवा है उन गौवा खातर गौ कह करा कि गौ सेवा हुआ सबसे बड़ी सेवा हुआ। एक हुआ कि रक्तदान महादान, तो गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा। तो इन गौवा खातर देखो, शायद यू अंधा है आप देख सको, और एक अंधा उरा भी देखा था मैंने, शायद यू अंधा है बछड़ा। देख इस तरीके के अपना और ऐसे गौ चिकित्सालय के अंदर ये मिलेंगे जो गौवंश है, गायें हैं। देखो यू अंधा है, यू सिर्फ अंदाज़ा लगा सका कि किस साइड तक आवाज़ आ रही है तो उसी साइड जावेगा यू। और इसने इसके अंदर इतना बेहतरिया कि मतलब इन्हें पता है पानी कड़ा है, खाना कड़ा है, अंदाज़ा लेकर यू खाना पानी की तरफ जावा है। और देखो ये गाय आएगी सारी की सारी, और ये गौ सेवक है जो लग रहा है, देखो सेवा में, पूरी सेवा में। और साफ़ सफाई बिल्कुल, जो इनका गोबर हुआ वो उठाना टाइम पर, पानी पियाना, चारा डालना, वो सारी की सारी जो उरा के युवा गौ सेवक है वह उरा कर रहे हैं। देखो आप संख्या देखो गायें की सारी बेसहारा लाचार। देखो वह लंगड़ी गायें रही, या भी लंगड़ी रही, और वो देखो चून ला दिया उनके आगे। यू देखो गोवंश पर 3-4 दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी, वो कह रहे थे कि अमेरिकन हुआ जो डेयरी वाले हुआ उनने बताया था, एक पुंडरी वीडियो बनाई थी वो छोड़ दिया। तो ऐसे ही जिस तरह ये अमेरिकन देख सको आप, अमेरिकन बोले करा जो गोवंश, और इनकी टांग टूट रही थी और ये भी उरा गौ चिकित्सालय में लाया गया। और यह व्यवस्था गाया खातर अपना दम पे देखो, लाइट की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, और ऊपर छप्पर टीन है। देखो इसने देख सको आप, इसकी टांग टूट रही है और इनकी सेवा में चल रही है गौ सेवा का। जो अगर इस साइड और बात कराम तो इस साइड खुला है, यानी जब गया ना मतलब धूप की ज़रूरत हो, हवा की ज़रूरत हो, तो इस साइड तक बिल्कुल खुला है। इसकी जो ये बैरियल से है ये लगा दिए गए जिसका मतलब गाय बाहर नहीं जा सका। तो इस साइड भी हैं कुछ बैठे हैं गोवंश गायें हैं, और उस साइड भी जो खोर है खुरड़ी है वह इनके खाना है चारा की व्यवस्था उस साइड है। और यूँ खुला है और चारों तरफ इसका ये ला दिया है क्योंकि इसका जो बाहर का जो पशु है वो अंदर नहीं आ सकता और अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते, तो इस करके इसका वो व्यवस्था कर दिया है। और अब सर्दी का मौसम है
तो सर्दी का मौसम में देखो पल्लड़ ला दिए कि जिस तरह अंदर गाय या गोवंश है उनने सर्दी ना लग गया। ये बात अपना अंदर चल के दिखा, क्योंकि जो प्रमोद भाई थे वो कर रहे थे गौवा का मरहम पट्टी, और पूछांगे क्योंकि या इस गाना में देख के गया था पहला भी। देखो दोनों साइड की जो ये पिछली दोनों टांग है वह टूट रही है और प्लस्तरीन पे कर दिया गया है, और अगली टांग भी एक तो कट गई। तो पूरी जानकारी लेवांगे, पूछांगे। और इस साइड भी एक बछड़ा है शायद, इसकी भी जो अगली टांग है पिछली टांग हवा कट रही है इसका भी ऑपरेशन कर दिया गया। और पूछांगे ये करता है कुकर इन्हें मिले है। तो नमस्कार जी प्रमोद जी। नमस्कार जी भाई साहब। ये नशा जो अपने गांव पिलनी में सबसे पहला तो आपने लाया, और फिर आपने सारे युवा इस नशा में ला दिए, क्यों? देखो इसके मतलब नशे तो दुनिया भर के है, पर यूं ही नशा क्यों चुने? हर नशे में तो गालियाँ खानी पड़ा लोगों ने, कोई भी बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, हर नशा है। दारू का नशा भी, कोई भी नशा लगा लो आप, अपने शरीर का भी नाश करेगा और गाड़ी भी दिवाएगा, घर का भी नाश करेगा। लेकिन यो नशा दिल ने संतुष्टि देवेगा और लोग कहेंगे बढ़िया काम कर रहा। ठीक है। और ये नशा तो मैं चाहूँगा भी आज के युवा है जितने, भाई इस नशे में आओ, दूसरे नशे में छोड़ दो। इस जैसा नशा कोई नहीं है, सबसे बेस्ट नशा यो है। गाड़ी तो इस नशा में मिला है। देखो गाड़ी तो, लेकिन वे गाड़ी हमारे शरीर में लगा है, घी की तरह लगा, कहते कर बगैर किंग गाड़ी की बर्गी लगा, वे गाड़ी तो हम नगी बर्गी लगा भाई। और जो ये कह रहे हैं मतलब गौ, अगर गौ सेवा में आ जाए या बजरंग दल में आ जाए तो अपना ने एक शब्द और मिल रहा है कि गुंडा बन गया, गुंडा राज है। तो इस पर क्या कहना चाहोगे? तो इस पर तो मैं एक ही बात कहना चाहूँ, पीछे भी जो भाई आए थे उन्होंने भी यही पर्सन को सवाल पूछा था, भाई अगर यो गौ माता की सेवा करना गुंडागर्दी है तो मैं तय दिल तय आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, भाई यो गुंडागर्दी है तो मैं पूरी जिंदगी अपने आखिरी सांस तक ये गुंडागर्दी करता रहूँगा। कोई मेरे पर कितने ताने मारो, कितने ब्लेम लगाओ, जो मर्जी करो। ला भाई ऐलान कर दिया, अगर किसी ने यूं नशा बुंडा लागता हो तो खुला चैलेंज है, आ जाओ भाई, यूं नशा में छोड़ने में तैयार नहीं हूँ, प्रमोद पिलने का कहना है। और यह गायें करता मिली, इसकी तीनों टांग खत्म है। ये गायें पेवा के पास एक गाँव है, वहाँ से फ़ोन आया था रात को हमारे पास फ़ोन आया भी एक गाय का एक्सीडेंट हो रहा है। तो हमारी टीम वहाँ मौके पे पहुँची तो उसकी तीनों टांगें टूटी हुई थी, जो कि दोनों टांगों पे प्लास्टर हो गया, वो ठीक हो जाएंगे ऐसे। लेकिन आगे वाली टांग है जो ये, इसका बिना ऑपरेशन हुए ठीक होने का कोई चांस नहीं था, मजबूरी में ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन ये गाय है ना जो 4-4.5 महीने की, आगे प्रेग्नेंट भी आगे की है, छोड़ने वाले ने मतलब कि सिर्फ घर की गाय लग रही है, वो शरीर तय भी ठीक, छोड़ने वाले ने सिर्फ एक टांग टूटने की वजह से बाहर के रखी थी। देखो ये तो क्या पता भी किसकी थी किसकी नहीं थी, आपने तो 50 किलोमीटर पड़ा यहाँ तो जाम उठा के लेकर आए। तो ईब एक स्कीम आई है सरकार की तरफ तक, कह रहे हैं सुनने में आई है कि अगर कोई गाय पालेगा तो 5,000 रुपये महीना मिलेंगे। और मैंने देखा है आस पड़ोस के जो गांव है अपने, जो पहला नहीं ले रहे थे गाय, फटते से उनने गाय बांधनी शुरू कर दी। इस पर क्या कहना चाहोगे? भाई बाहर कोई मारे चक्सियाल तो बाहर तो स्कीम होगी तो हमने पता नहीं, हमारे पास तो 35-40 के आसपास हो रही है, 150-200 के आसपास यहाँ तो ठीक हो गए बिजाली। यहाँ तो आज तक गवर्नमेंट के थ्रू कोई ठंडी तक नहीं आई। हम तो अपने सर्कल के, अपने भाइयों के दम पे, परिवार के सहारे था, सारे वर्ग के भाइयों के सहारे था अपना चिकित्सालय चला रहे हैं। यह भी अच्छी बात है कि मतलब लालच में चलो गाय ना तो अपना मतलब सहारा मिलेगा, बेसहारा हो रही है। बहुत अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट ये स्कीम दे रही है ना। अगर इस स्कीम की वजह से अगर हर घर में 1-2 गाय भी आवे ना तो हमने जरूरत ही नहीं है सड़क में तो उठा के लेकर आने की, सड़क में मिलने की नहीं। तो आप मतलब ये गोरी जो देसी गाय हैं ये रखो या कोई सी भी हो? भाई वो कहेगा ना माँ तो चाहे अमरीका की हो चाहे कनेडा की हो, माँ तो माँ हुआ है अपने हिसाब से, तो माँ तो माँ ही है भाई। गाँव चाहे कहेगा देसी हो, अमरीकन हो, HF हो, कोई भी हो। तो इनका जो खर्चा, जो दवाई का खर्चा, डॉक्टरी का खर्चा, वो कौन कर रहा है? हैं भाई यहाँ अपने दवाइयाँ का सहयोग भी कर दे रहा मैं। बाकी अपने गांव के डॉक्टर अजय शर्मा, जिस टाइम भी फ़ोन करा हमने, जो हम नहीं कर सकते हम उन पर पूछ लें भाई के चक्कर, वो खुद भी आ जाए हैं। एक गवर्नमेंट के थ्रू, कंपनी के थ्रू, मतलब कि 19 बास्ट कॉल चल रही है, वहाँ एम्बुलेंस है, उनके पास भी कॉल कर लें, वो भी आकर पूरा साथ दे, हमारा पूरा सहयोग करें। जो बड़े बड़े नेता है
जो घोषणा करते हैं बड़ी बड़ी नेता, और अपने आप को भी मैं कहूँगा कि अपने आप को भी बड़े बड़े नेता मानते हैं कि मैं ये नेता, मैं ये अध्यक्ष, मैं इसका चेयरमैन, मैं इसका प्रधान, तो ऐसे भी निकल करके कुछ गौ सेवा के लिए आया है। हाँ बहुत आए हैं, फिर वो सिर्फ बोल के हिसाब से आए हैं, धरातल पर कोई नहीं आंदा। हाँ। जो हमारे विधायक जी हैं सतपाल जांबा जी, देखो बहुत सहयोग कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले भी यूँ तो आप झूठ बोलता भाई यहाँ दुनिया आवे आवे, दुनिया कह के भी बहुत जावा है। कोई भाई 2 दिन में तेने युद्ध दिवा देंगे, 2 दिन में तेरी गौशाला का यू सिस्टम करवा देंगे, करण कराने कुछ नहीं। लेकिन अपने सतपाल जांबा जी है जो, उन्होंने पुंडरी वाली टीम को अभी एम्बुलेंस भी दी है, यहाँ भी इलेक्शन से पहले यहाँ भी सहयोग किया है। एक अपने भाई हैं विकास तंवर जी में भी अच्छा सहयोग करके गए हैं। बाकी तो दुनिया आई है, न्यू कहने वाली भी आई है, 2 दिन रुक जा भाई तेना एम्बुलेंस देंगे, 4 दिन रुक जा भाई तेरा छप्पर लुआवांगे, 10 दिन रुक जा तेरे चिकित्सालय तेरी पक्की करवा देंगे। जबान आज तक इन 2-3 बंदे ना छोड़े किसी की पूरी नहीं हुई। जो मतलब यू इतना भी जो प्रबंध हो रहा है, यू अपने गांव रामता है, युवा तय हो रहा है, जो भी हो रहा है भाईचारा। भाई साहब आप बाहर चलेंगे, आपने दिखाऊंगा, इस बात का जवाब मैं अपना बाहर ही दूंगा। हाँ क्यों जो है सिस्टम आज जो ये मशीन अपनी आई थी गांव के सहयोग दो भाई, और जो देखो मेन चीज़ है अपनी तूड़ी नाज गाय खातर, वो अपन गांव के सहयोग बढ़िया मिल रहा है। और जो बात थी छप्पर वगैरह की, यो भाई कुछ अपने परिवार तय सहयोग ले रखा, कुछ अपने जो यार दोस्त हैं भाई हैं बाहर के, गांव के नहीं बाहर के, वो भी अच्छा सहयोग कर दे हैं। अब एम्बुलेंस लेकर आए थे, हमने ज़रूरत थी एम्बुलेंस की, क्यों किराए पर गड्डी लेकर जाए कर दे, एक चक्कर के बाद 2000-3000 करा देना पड़ जाए करता, और दिन में के बाद 3 चक्कर लग जाए कर दे, इतना बजट अपना भी था। लेकिन मजबूरी थी, लेनी पड़े कर दी। अब कोई भाई है बाहर जब कहीं जाने लग रहा, फ़ोन कर दे भाई सब न्यू गाय एक्सीडेंट है, और उस भाई का बजट नहीं है भाई वो गड्डी किराए क्या किराया दे इसका। लेकिन हमने मजबूरी, हम नहीं मजबूरी की थी, हमने लियानी है हमारी माँ भाई हुआ, चाहे हम कहीं तक ठहकर ले आवा बजाज किस तरह मर्जी ले आवा, हम उन्हें लेकर आए। लेकिन अब हम एम्बुलेंस लेकर आए हैं कागज से, अपने भाई जो इस टाइम यूएस से जा रहे हैं, पप्पी नाम है उनका, उन्होंने उस एम्बुलेंस में बहुत बड़ा योगदान दिया, अपना सहयोग दिया, 81,000 रुपये दिए थे। तो अब यही उम्मीद है कि भाई का सहारा है उसके एम्बुलेंस के पैसे उतर जाएंगे, आराम ना किराए पर गड्डी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब कोई भी लाचार बेसहारा जो गाय है वो अपने पूरे हरियाणा में कहीं तभी कोला जो वहीं पहुंचा आप, या आपका कुछ एरिया है? भाई साहब देखो वैसे तो हम ऑल इंडिया में, हरियाणा नहीं ऑल इंडिया में कहीं तक फ़ोन है जो, लेकिन हम 40-50 किलोमीटर के एरिया में तो हम खुद लेकर आवेंगे कि हमारे पास एम्बुलेंस है। लेकिन अगर कहीं भी ऑल इंडिया में किसी भाई ने नहीं दिखा भैया गाय उसमें चिकित्सालय में भेजनी है, ज़्यादा जख्मी है, बीमार है, तो आप वहाँ तक गड्डी करके भेजो। किराए अगर आप किराया दे इसको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे सकते तो हम किराया देंगे, सिर्फ आप अपना फ़र्ज निभाओ, गड्डी में चढ़ाओ और हमारे पास भेज दो। अभी टोटल कितनी गायें हैं यहाँ? इस टाइम 35 और 40 के बीच में है। और पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था यहाँ बोर लगवा रखी है भाई। अच्छा, अपने ही मतलब फैमिली के सपोर्ट से? फैमिली के सपोर्ट से हमारी बुआ जी थी, ठीक है, उनके जाने के बाद बड़े भाई ने कहा भाई आप यहाँ गौ माता के लिए उनकी याद में यहाँ बोर लगवाओ, तो उनकी याद में यहाँ बोर लगवाया था। देखो आपका मतलब उम्र है जो गृहस्थी की उम्र है, और घर वाले भी सोचा है मतलब कि वही हमारा लड़का है कामयाब हो जाए, कोई सरकारी लग जाए, प्राइवेट लग जाए, कुछ भी लग जाए, पर जिस तरह अपना दाल पानी नून चलता रहा है। लेकिन आप तो मतलब अपना दाल पानी नून तो छोड़ो, आप तो गाय का दाल पानी नून चला रहे हो, तो मतलब घर का सहयोग, घर वाले कंधे नहीं कि भाई कुछ काम कर ले, सरकारी लग जा, प्राइवेट लग जा, घर वाले का किस सहयोग है इसमें? भाई साहब मैंने अब 13 दिसंबर ने 20 साल हो जाएंगे गौ सेवा में। ठीक, स्टार्टिंग में घर के ना कहा भाई कुछ कर ले, बालक पढ़ने हैं, न्यू करना, फलानी करना, घर गृहस्थी चलानी। लेकिन आज के टाइम में जो मेरी फैमिली का मैंने सहयोग मिल रहा, खेत के अंदर मेरे पिताजी ने मेरे बाप ने एक बात कह रखी, भाई तेना खेत की कोई टेंशन नहीं, चाहे मैं दिहाड़ी पर करवाऊँ, चाहे मैं खुद करूँ, अपनी घर में गाय भी इतनी रखी भाई, तो अपनी गौशाला में अपनी गाय की सेवा कर सका। कोई केस लाना पड़ गया, चाहे 20 किलो 50 किलोमीटर पर लाना पड़ो तो लिया सका। माना 2 टाइम की सुतरी रोटी खा रहे, हमने किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, तो अपनी गौ माता की सेवा कर, हमने तेरे तक कोई वह नहीं है भाई तो क्यों नहीं कर रहा, घर का काम क्यों नहीं कर रहा, तो कहीं नौकरी क्यों लग रहा, ऐसा कुछ नहीं, मेरे घर के फुल सपोर्ट है। जिंदगी में मतलब कब आपने नू लगेगा मैंने तो गौ सेवा में ही जाना है, मतलब कौन सा वो समय था जब तक मतलब लेकर आप और इसमें आए और बढ़ते चले गए? 2003 के आसपास की बातें हैं। अपने पुंडरी मकान अपना, वहाँ एक गाय पड़ी थी, लगातार 5-6 दिन बारिश आई थी,
तो वो गाय आधी पानी में थी, आधी बाहर थी और जख्मी थी। बस उस दिन तय बीटाडीन और पट्टी एक जेब में डाल कर रखने लग गया मैं। पहले उसका करी, वो ठीक होगी, दिल खुश होया। फिर मैं शहर में पैदल फिरने लग गया, भाई कहीं कोई गाय तो नहीं पड़ी। फिर मैं बाइक पर रास्ता ने भी जाने लग गया, भाई कहीं गाय एक्सीडेंट हो रही हो। फिर 2-4 भाई आने लगे, भाई यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, हमें जुड़े। फिर हम रात ना गड्डियाँ पकड़ने लगे, जो ये मुसलमान गाय ने काटने के लिए लेकर जावे, तस्कर हैं जो, उन्हें पकड़ने लग गए। फिर कई जो संस्थाएं थी उनके ऑफर आए, भाई आप हमारे साथ जुड़ो, आपको ये पद देंगे। पद का अपने कोई लालच नहीं, लेकिन मैंने 9-10 साल हो गए मैं गौ रक्षा दल में हूँ, ठीक है। वो संस्था एक ऐसी संस्था है जिन्हें कोई लालच नहीं है। देखो दुनिया कहने वाली है, पैसे कमा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, खून खराबे कर रहे हैं। गाय की सेवा में हम गुंडागर्दी खूब करेंगे अगर कोई हमारी गाय गौ माता को काटेगा, और नहीं वरना हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। गौ माता के लिए अगर थोड़ी सी भी अगर कोई गौ माता का डंडी मार रहा है ना, काटने की तो बहुत दूर की बात है, तब भी हम गुंडा कमावेंगे, चाहे पूरा संसार हमने गुंडा कह जाओ, हम खुश होंगे भी हाँ दुनिया में गौ माता की वजह से गुंडा कह रही है। तो मतलब अपने आसपास एरिया में अपना बोले 40-50 किलोमीटर तक हम जावा तो कई लोगों ने अपना पता नहीं कि मतलब गौ चिकित्सालय है, तो उन आप नंबर प्रोवाइड करवा दो, जिसने भी कोई मतलब गोवंश मिला, गो मिला, तो जो जख्मी हालत में हो तो आप तो फ़ोन करके वो कॉन्टैक्ट कर सका और आप चिकित्सालय में ला इसको। भाई अगर किसी भी भाई को हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करता हूँ मैं, कोई भाई कहीं बाहर जा रहा रोड पर, कहीं घूमने फिरने जा रहा, या कोई उनके पास फ़ोन करा भाई यहाँ एक गाय पड़ी है, तो भाई 95 633 24,000 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। बाबा देवीदास विकलांग गौ सेवा धाम पिलनी, ये हमारा एड्रेस है। किसी भी टाइम फ़ोन करो आप, सुबह रात जिस टाइम भी आपको दिखे कहीं भी, तो हमारे पास फ़ोन करो। आपके सिर्फ एक आने का टाइम, अभी कितना टाइम वहाँ तक लगा है, हम उतने टाइम आपके पास पहुँचेंगे। आपने बाकी इसके ऊपर कुछ नहीं करना, बाकी हमारी जिम्मेवारी है सारी। चाहे वो सेवा में हो, कोई गाय जख्मी हो, या फिर कोई तस्कर वाली बात हो, तो आपने इन तक कॉन्टैक्ट करना है। और एक जो मतलब जो भाई अपने कई दानी है, मतलब ऐसे जो ऑनलाइन या समाज से भी बाहर से भी है, जो अपने वीडियो देखेंगे, तो उन तक मतलब कुछ ऐसा सहयोग कर सका, जो थोड़ा बहुत सहयोग 10-20-50 जो भी बना है, तो आप उन तक मतलब आपका गूगल पे नंबर या कुछ भी हो जिस तरह सहयोग करता है, क्योंकि माम बिचावा थोड़ा बहुत आए। भाई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है, नाम किसी तरह न्यू कंदे भाई आप दो, लेकिन जिसकी भावना है भाई, जो नहीं सोच रहे अभी हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, लाचार है जो गौ माता एक्सीडेंट केस है टूटी, क्योंकि हमारे पास एक भी गौ माता ठीक नहीं है, गौवंश ठीक नहीं है, किसी की टांग कटी हुई है, किसी को कुछ हो रहा है, सब हमारे पास बीमार हैं। अगर कोई भाई सोच के ये दिन उसका दिलो नहीं होता भाई हाँ मेरे अंदर गौ माता के प्रति भावना है तो मैंने सहयोग करना है, तो 95 633 24,000 ये हमारा गूगल पे नंबर है। हम जो इसका स्कैनर है बारकोड है वो हम भाई को दे देंगे, आपको सीन कर देगा वो। और रजिस्टर्ड भी है भाई, जो गौ चिकित्सालय ये रजिस्टर्ड भी है, बता देंगे कब रजिस्टर्ड करवाई। ये अभी 4-5 महीने पहले रजिस्टर्ड करवाई हमने, पहले खुला सिस्टम था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने भी देखो एक आवे ही है बंदा घर तक कब तक चलावेगा। सामने भी वो आप वाली बात है, स्कीम सुनी थी भाई गाय के लिए कुछ आता है, मैं चल भाई रजिस्टर्ड करा ले, थोड़ा बहुत सहारा तो लगेगा, कराई भी रजिस्टर्ड भाई अपना पल्ला तय कराई हमने, नहीं कुछ ठंडी का भी सहारा लगे किसी का। देखो भाई समाज में ऐसे दानी वीरों की कमी नहीं है, जो उनसे मतलब गऊ का नाम पर दान करा, लेकिन उनने एक बार उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा। ऐसी ऐसी जगह पर यानी ग्राउंड लेवल पर आप दान करो, आकर देखोगे भी, महसूस भी होगा कि हाँ दान होया है, अपना दिल में सुकून मिलेगा। अगर दान नहीं कर सकते, चलो मानना भाई किसी का नहीं भी होता, दान नहीं कर सकते, उरा आकर सेवा लाकर देखो, एक दिन सेवा लाकर देखो, बेशक थर पे मतलब आधी टोकरी, एक टोकरी अपना चारा की हो या आटा की हो, कुछ भी हो या कुछ भी हो, मतलब आप ये देखो देसी गाय हैं, इन पैर हाथ भी फेरोगे नहीं, इनका जद भी फायदा है, इन साइंटिफिक जुड़ी हुई है देसी गाय जो है, तो मतलब बीमारी में हो, आरी बीमारी में हो या कुछ भी हो, तो मतलब सेवा तो अपना करनी चाहिए। चलो पैसा का आप दान नहीं कर सकते, लेकिन उरा का आप सेवा जरूर करो। जो बाबा देवीदास गौ चिकित्सालय उरा का विजिट करो, और नंबर भी दिया भाई ना, अगर कोई सहयोग करना चाहो तो ऑनलाइन भी सहयोग कर सका। तो जुड़े रहो जनता मंच हरियाणा पे।